चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, कभी भी अगर किसी धातु पे प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस इतना ही कहता है। पर धातु का, हर एक धातु का एक फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखिएगा, हर एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसके लिए उतनी कम से कम प्रकाश होनी चाहिए। अगर अगर उस फ्रीक्वेंसी की प्रकाश होनी चाहिए, मतलब एक एग्जांपल, एक धातु का अगर फ्रीक्वेंसी 1000 है तो आपको लाइट 1000 ही होनी चाहिए। 1000 से अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 1000 ही होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपने सिर्फ 900 डाला, अगर 900 फ्रीक्वेंसी वाली प्रकाश आपने एनर्जी धातु पे डालोगे या 999, तभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यही कहता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो और इसका मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको, अगर धातु का फ्रीक्वेंसी 1000 है तो आपको 1000 ही फ्रीक्वेंसी की क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। याद रखिएगा, 1000 म्यू नॉट। ये आता है क्वेश्चन में कि कम से कम म्यू नॉट निकालने का, अगर कम से कम मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने का के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, तो आपको धातु का म्यू नॉट दिया होगा, धातु का फ्रीक्वेंसी दिया, तो आप म्यू नॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए बोर एटॉमिक मॉडल पे आते हैं। बोर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अगल बगल में कक्षाएं होती हैं, इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अपनी ही कक्षा, वो दूसरी कक्षा में नहीं जाते हैं। कब जाते हैं, जब उसमें एनर्जी डालते हैं या एनर्जी निकालते हैं, तभी स्थिर मतलब स्थिर जगह पे, स्थिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षा में घूमते हैं। तो इसका एग्जांपल, मतलब जो दूसरी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास में ही पढ़ता है, वो 10वीं क्लास में नहीं पढ़ता, तो इसकी का मतलब है, जब दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में ही घूमेगा, वो तीसरी कक्षा में कभी जाएगा नहीं, स्थिर परमाणु में। ठीक, पर बोर का नियम ये बोलता है, और उन्होंने इस कक्षाओं को नाम दिया था के, पहले वाले को के, सबसे न एल, एम, एन, इसी तरह सब नाम दिया था। या फिर उन्होंने दूसरा नाम दिया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो पहला सेल होता है उसमें दो, तो जो पहला जो कक्षा होता है, एक बोलते हैं उसको, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है। ठीक, ये बोर ने दिया था। और जो कक्षा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर नाभिक से नज़दीक होती है उसमें एनर्जी कम होती है, और जो दूर दूर होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो सबसे दूर होती है इन्फिनिटी पे, उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यही नियम है। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ये एक कक्षा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है या यहाँ से यहाँ जाता, तो ऊर्जा निकलती है, क्या होती है, निकलती है या सोखती है। सोखती हमें हिंदी बोलना, सरल हिंदी में बता दें, या एनर्जी निकलती है एनर्जी लेती है इलेक्ट्रॉन। याद रखना कभी भी, सरल और सोखती की जगह लेती लिख देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकलती है या ऊर्जा लेती है। ठीक, चलिए अब बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 से 2 से जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, इसको क्या होता है, एनर्जी लेती है। ये कम एनर्जी है, अब इसको ज़्यादा एनर्जी में जाना है। अब दिमाग से सोचिए, इसके पास कम एनर्जी है, इसको ज़्यादा एनर्जी है, तो इसको एनर्जी चाहिए है ना, इस एनर्जी का मैच करने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेती है इस पे जाने के लिए। ठीक, अब समझिए, इसका 10 ही रुपया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक जगह है, ठीक, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 रुपये वाले आदमी को जाना पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे 100 वाले आदमी को जाने के अलाउ है। ठीक, अब ये बताइए, आप इस वाली जगह पे जा सकते हैं, बी वाली जगह पे, हाँ या ना? नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास 10 ही रुपया जेब में, इसीलिए आपको 90 रुपये और चाहिए। क्या होता है, आप पैसा लोगे ना,
तभी मैच कर पाओगे। तो इसी तरह एनर्जी के हिसाब से हो गया कि आप एनर्जी आपके पास कम है, आप एनर्जी लोगे तब उस कक्षा में जा सकते हो। ठीक, अब उल्टी तरफ, अब आपको इस ए जगह पे जाना है, आपके 100 रुपये जा सकते हो? नहीं जा सकते, तो आपको 90 रुपये देना पड़ेगा, तब आपका 10 रुपये होगा। सरल भाषा में समझ गए? यही होता है एनर्जी का मतलब, बोर का मॉडल यही होता है। जब आप कम एनर्जी वाले कक्षा लिख देते, कम एनर्जी कक्षा और ज़्यादा एनर्जी कक्षा में जाते हैं तो एनर्जी आपको चाहिए, मतलब चाहिए, याद रखिएगा, एनर्जी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से कम जाते हैं तो आपसे एनर्जी निकलती है। ठीक, एनर्जी निकलती है। ठीक, याद रखिएगा कभी भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक और एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। ठीक, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, मतलब एक सीढ़ी चढ़ते हो, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, ठीक, तो आपको आपकी एनर्जी लगती है ना, आपको ज़्यादा चाहिए। जब आप उतरते हो तो आप फटाफट उतर जाते हो, तो आपकी एनर्जी आपको कम चाहिए। तो इसी तरह अब सामने जब आप चढ़ते हो तो आपको एनर्जी चाहिए, जब उतरते हो आपको एनर्जी निकलती है आपकी। ठीक है, यही है सरल भाषा में। और आपको पता है एनर्जी निकलती है तो वो किस याद रखें, एनर्जी निकलती है तो जब एक एनर्जी जैसे E1 से E2 जब एनर्जी निकलती है तो वो एच म्यू, कल ही बताया था हमने एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, फोटोन के बारे में। जब आपको क्वेश्चन दिया होगा फोटोन तो ये लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद बोर में कोणीय संवेग क्वांटनाइज होता है। कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो एंगुलर मोमेंटम होता है मास, या तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और जब किसी चीज़ में गोल में घूमती है उसको एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कहा जाता है। ठीक, हर एक कक्षा का याद रखें, हर एक कक्षा का कोणीय संवेग स्थिर होता है, मतलब एक फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। और इस फिक्स वैल्यू का कहा जाता है h/2π। ये वैल्यू याद रखेंगे। जो कोणीय संवेग होता है हर कक्षा का फिक्स होता है। पहले कक्षा का इतना होता है, दूसरे कक्षा का इसका डबल हो जाएगा 2nh/2π, n की जगह 2 डाल दिए। फिर तीसरी कक्षा का 2h होता है, और इसके लिए ये फॉर्मूला बनता है NVR NH2π। NH2π याद रखें। सोने कन्वेक आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था। m मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, रेडियस त्रिज्या मतलब उस नाभि से उस कक्षा का कितना त्रिज्या रेडियस बना है, n आपको पता है कौन सा कक्षा है, h आपको पता है पाई की वैल्यू पता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, और याद रखिएगा हर एक जो एंगुलर मोमेंटम होता है सेम होता है। तो ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा जब इलेक्ट्रॉन का हम एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का जब वेलोसिटी। याद रखें सिंगा कोणीय संवेग h बराबर 2π होता है अगर कक्षा 1 के लिए, अगर दूसरी कक्षा के लिए बस कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मतलब कि किसी एक मास से, मतलब एक स्थिर जगह से जा रहा है बस कौन। ठीक, शुक्रिया। आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना हमने बता दिया, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस के एक लेक्चर लेंगे अलग से। ठीक, ये थियरी पार्ट था। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 जाती है, मतलब हाई से लो जाती है तो एनर्जी निकलती है। अब कम से जाती है और कम से जाती है तो इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक, याद रखिएगा कभी भी। शुक्रिया। इस